हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमको ये बताना है कि इसको लॉन्ग डिविजन मेथड सॉल्व ना करके हमको ये बताना है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके लिए मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, उसे आप पढ़ सकते हैं। अगर हमारा डोमिनेटर 2 की पावर n में आता है, यानी 2 की पावर कोई भी हो सकती है, 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 4 हो, तो 2 की पावर n में आता है तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। साथ ही अगर 5 की पावर m में आता है, 5 की पावर 1 2 कुछ भी हो, तो वो भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। या फिर 2 की मल्टीप्लाई 5 में हो रही हो और दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ पावर हो, चाहे 1 और 1 हो या फिर इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, तो वो भी एक डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और साथ ही हमें ये सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ये एक को प्राइम है कि नहीं है। यानी इन दोनों के बीच अगर कुछ भी कॉमन होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर होगा, तो वो सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर एक के अलावा इनमें कुछ और कॉमन फैक्टर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें 13 का अगर वो निकालें हम एलसीएम, तो वो हमें यहाँ पर 1 मिलेगा और साथ ही 315 में करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 ही मिलेगा। तो ये एक को प्राइम नंबर है जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो डोमिनेटर में है उसका हम एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं। 3125 का हम एलसीएम सॉल्व करेंगे 5 से तो 625 आएगा, फिर उसको 5 से करेंगे तो 125 आएगा, फिर उसको 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर उसको 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर उसको 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको जो डैश ये जो एलसीएम आया है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 13 का क्या है, 13 इंटू 1, और 3125 का क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 और एक 5 बार है ये। अब इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये कैसे होगा, 13/3125 इक्वल टू 13 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये 13/5 की पावर 5 है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसमें 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, तो उसको क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें 17/8 को चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले 17 का एलसीएम कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो 17 का 17 से 1 आएगा, और 8 का कर लेते हैं। इसका 8 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर उसका 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर उसका 2 से करेंगे तो 1 आएगा। तो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको 17/8। तो इसका 17 इंटू 1 और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों में हम देख सकते हैं कि अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई 1 से कर दूं, जो कि ऑलरेडी हो सकती है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 17 की मल्टीप्लाई 1 से करी हुई है। तो इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है और कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 का है, यानी ये को प्राइम नंबर है। अगर ये को प्राइम नंबर है तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं कि नीचे अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्वेश्चन में कि अगर नीचे 2 की पावर m है या 2 की पावर कोई भी नंबर होती है, अगर डोमिनेटर में हमारी 2 की पावर कोई भी नंबर है, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर क्या है कि 17/2 की पावर 3 है, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। अब इसके थर्ड पार्ट को करते हैं, 64/455। तो 64 का कर लेते हैं, मैंने किया हुआ है। 64 का 2 से करेंगे 32 आएगा, उसका 2 से करेंगे 16 आएगा, उसका 2 से करेंगे 8 आएगा, उसका 2 से करेंगे 4 आएगा, उसका 2 से करेंगे 2 आएगा, उसका 2 से करेंगे तो 1 आएगा।
455 का 5 से करेंगे तो 91 आएगा, जिसको हम 7 से करेंगे तो 13 आएगा, और 13 को 13 से ही कर सकते हैं तो 1 आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? सिर्फ एक है, ये वाला एक। इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, तो इससे ये प्रूव होता है कि पी वाई क्यू की फॉर्म में है और ये एक को प्राइम नंबर है। तो अगर ये को प्राइम नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं 64 अपॉन 445, 455 सॉरी। तो इसको लिख लेते हैं हम, ये 2 की पावर 6 आएगा, और नीचे ही क्या आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। अब ये ऊपर तो 2 की पावर 6 है, लेकिन नीचे 5 का मल्टीप्लीकेशन भी है। अगर हम देखें यहाँ पर 5 की पावर 1 है, लेकिन साथ ही इसकी मल्टीप्लाई 7 से हो रही है और 13 से हो रही है, क्योंकि अगर नीचे सिर्फ 5 होता या 2 इंटू 5 होता तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता, लेकिन अगर इसकी मल्टीप्लाई 5 और 5 की मल्टीप्लाई 2 के अलावा किसी और नंबर से होती तो ये कौन सा होगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को करते हैं। 15 अपॉन 1600 का हमें ये देखना है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 1600 का मैंने एलसीएम सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैंने 2 से करा है इसको तो 800 आया, फिर 2 से करा 400 आया, फिर 2 से करा 200 आया, फिर 2 से करा 100 आया, फिर 2 से करा 50 आया, फिर 2 से करा 25 आया, फिर इसे 5 से करा 5 आया, फिर इसे 5 से करा तो 1 आया, और 15 को करा है 3 से तो 5 आया, और इसको ऐसे करा। तो इसमें 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और 2 बार 5 है। तो हम इसे नॉर्मल से लिख लेते हैं 15 अपॉन 1600 इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन 5, 6 बार 2 और 5 2 बार। तो 5 की पावर इससे कट जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 2 की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर कुछ भी हो और वो दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक कौन सा होता है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इसके फिफ्थ पार्ट को करते हैं। 29 अपॉन 343। 343 को मैंने सॉल्व किया है, इसको 7 से करेंगे 49 आएगा, फिर उसको 7 से करेंगे 7 आएगा, फिर उसको 7 से करेंगे 1 आएगा। साथ ही 29 को 29 से ही कर सकते हैं तो पहली बार में ही 1 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम 29 अपॉन 343 इक्वल टू 29 7 इंटू 7 यानी 29 अपॉन 7 की पावर क्यूब। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ना यहाँ पर 2 है ना यहाँ पर 5 है। तो और ये पी वाई क्यू की फॉर्म में इनका जो है कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 है, लेकिन ये 2 और 5 में नहीं है। डोमिनेटर डोमिनेटर जो है वो हमारा 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये ना ही 2 है ना ही 5 है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब साथ ही इसके सिक्स पार्ट को करते हैं। 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। मैंने आपको पहले ही बताया था नोट पॉइंट में कि अगर 2 की पावर कुछ भी है और 5 की पावर कुछ भी है और वो दोनों मल्टीप्लाई में है तो वो कौन सा होगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये कौन सा है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। साथ ही इसके सेवंथ पार्ट को करते हैं। 1 to 9 अपॉन नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो 1 to 9 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 to 9 को 43 से करेंगे 3 आएगा, फिर उसको 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 43 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 7 की मल्टीप्लाई है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है मल्टीप्लाई में तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कौन सा होगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट को करते हैं। इसमें हमें 6 अपॉन 15 का फाइंड करना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि 6 अपॉन 15 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 6 का आएगा 3 इंटू 2 और 15 का आएगा 3 इंटू 5। यहाँ 3 से 3 यहाँ कट हो जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन 5। मैंने आपको पहले क्वेश्चन के नोट पॉइंट में बताया था कि अगर डोमिनेटर हमारा 5 है, 2 है या 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट है तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है? एक 5 है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है।
अब इसके 9th पार्ट को करते हैं। 35 का हम यहाँ पर लिख लेते हैं 35/50। 35 को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। 35 को 5 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 7 से करेंगे तो 1 आएगा, साथ ही 50 को यहाँ 2 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर उसको 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर उसको 5 से करेंगे तो 1 आएगा। 35 को करते हैं 5 इंटू 7 और 50 को करते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। एक 5 से एक 5 कट हो जाएगा तो बचेगा 7/2 इंटू 5। अब मैंने पहले क्वेश्चन के नोट पॉइंट में आपको पहले ही बताया कि अगर 2 और 5 का प्रोडक्ट है तो वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये एक डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसके 10th को करते हैं 77/210। 77 को मैंने किया हुआ है, 77 को 7 से करेंगे तो 11 आएगा, 11 को 11 से करेंगे तो 1 आएगा। 210 को करते हैं, 210 को मैंने 2 से करा 105 आया, फिर उसको 3 से करा 35 आया, फिर उसको 5 से करा 7 आया, फिर 7 को 7 से करा 1 आया। तो अब इसका लिख लेते हैं 77/210। 77 का है 11 इंटू 7 और इसका है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 7 से 7 कट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर 2 और 5 तो है लेकिन 3 एक हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये कौन सा होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अगर सिर्फ 2 और 5 का प्रोडक्ट होता तो वो एक टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा में आ रहा है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है हमारे पास, तो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब है इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे और रेशनल नंबर थे, उनको हमें यहाँ पर उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो उनको डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए मैं जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स और एट्थ और नाइन्थ, ये वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखे थे कि ये टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने वहां से नोट डाउन कर लिया है, सेकंड को कर लिया है और फोर्थ को कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसका 13 का आएगा 13 अपॉन 3125 का आएगा यहाँ पर 5 इन पावर 5। अब अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो नॉर्मल ऐसे लिखेंगे 3125 13 अंदर और 3125 से उसे डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें करना है कि यहाँ पर 5 की जितनी पावर है उतनी 2 की पावर से मल्टीप्लाई करनी है हमको। अगर 5 है तो 2 से करनी है, अगर 2 है तो 5 से करनी है। नीचे हमको 10 बनाना होता है, तो 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो हम इसको क्या करेंगे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें एक दूसरे से कट जाएगा, मतलब हम 1 से कर रहे हैं, एक्चुअल में हम 1 से कर रहे हैं और वो एक रूप ले लेता है 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई का और 2 की पावर 5 से डिवाइड का। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 13 इंटू 2 की पावर 5 और 5 यहाँ से और 2 यहाँ से और इन दोनों की पावर 5 को हम कॉमन ले लेंगे। ऐसे हमने इनको कॉमन ले लिया। अब ऊपर अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो ये 416 आएगा और नीचे आएगा 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10 की पावर जितनी भी होती है एक के आगे उतने जीरो आ जाते हैं। तो एक के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5 5 जीरो आ जाएंगे। अब हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, 416 को 10 की पावर 5 से डिवाइड करना है। तो इसका एक तरीका होता है कि आप पहले वो नंबर लिखें जो ऊपर लिखा है 416। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट जो है वो सबसे लास्ट में, पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पर है। अब हमको कितने पॉइंट लगाने हैं इसमें, 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं तो क्या करेंगे 1 2 3, 3 तो डिजिट ये हो गई, एक जीरो ये, एक जीरो ये। अब यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है क्योंकि यहाँ पर 5 जीरो है तो हमें 5 संख्या पहले पॉइंट देना होता है। तो पहले पॉइंट दे दिया हमने, पॉइंट के बाद 5 संख्या हो गई। अब ये, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये इसका आंसर है डेसिमल एक्सपेंशन का। ऐसे इसका करते हैं। अब इसका 2 का करें, 8 का करेंगे तो ऊपर 17 ही रहेगा और नीचे 2 का 8 का करेंगे तो आएगा 2 की पावर 3। अब अगर नीचे 2 है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको नीचे क्या बनाना है, हमको 10 बनाना है और उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जितनी पावर यहाँ पर है। तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से
डिवाइड, तो इसका मतलब क्या होगा कि 17/2 और इंटू 5 कॉमन आ जाएगा और इनकी पावर 3 चली जाएगी और साथ में 5 की पावर 3। अब उसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 2125 और नीचे आएगा हमारा 123, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है तो हमको यहाँ पर लिखना है 2125। अब हमको देखना है कितनी संख्या का बाद पॉइंट देना है, 123, 123 यानी 2 के बाद हमको पॉइंट देना है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें है 15/1600, तो 1600 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 आएगा और 5 की पावर 2 आएगा। अब इसके दो तरीके बनते हैं, या तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई दीजिए 2 को देखकर, या 5 को देखकर 2 से मल्टीप्लाई दीजिए, तो 10 बन पाएगा। तो अभी हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 2 है और हमको कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे कि अगर 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 आनी चाहिए। तो 5 की पावर 6 बनाने के लिए 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास, हमें कितने की जरूरत है, हमें 5 की पावर 4 की जरूरत है, तो यहाँ पर 5 की पावर 4। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था पहले चैप्टर में कि जब मल्टीप्लाई होता है और उनके ऊपर पावर होती है तो उनका पावर का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 4 है, तो उनका एडिशन हो जाएगा, तो 15/2 की पावर 6 इसकी मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ, 2 की पावर 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, तो ये एडिशन होने के बाद 2 और 4 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो 9375 आएगा, 9375, और नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 5 की पावर 6। अब इसको और सही से लिख लेते हैं, 9375 अपॉन 2 इंटू 5 कितना होता है 10, यानी 10 की पावर 6। अब इसको हम करते हैं 9375 अपॉन 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि एक के आगे 6 जीरो लगा देना, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दिए हमने। अब इसको लिखते हैं 9375। अब हमें उतनी ही संख्या पहले पॉइंट देना होता है जितने नीचे जीरो हैं, तो जीरो कितनी संख्या बाद है, 1 2 3 4, 4 तो ऑलरेडी है हमारे पास, हमें 2 की जरूरत है और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर ये जीरो। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसके 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 था, इसलिए इसको मैं 6 पार्ट बोल रहा हूँ। वैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है ये 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो हम इसको कॉमन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 की पावर भी 3 बनानी पड़ेगी। 3 बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 की पावर 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 23/2 की पावर 3 इंटू, जो मल्टीप्लाई होता है तो उनमें क्या होता है कि पावर का एडिशन हो जाता है, तो यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर पावर 1 थी, तो ये पावर 3 हो जाएगी, तो साथ में 23 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, 5 की पावर 1 का मतलब 5 से ही हो जाएगी। तो इसका क्या आएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आएगा 115, और इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और इनकी पावर 3, तो 115 अपॉन 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 10 की पावर 3, 115 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, एक के आगे 3 जीरो। तो अब हम देखते हैं कि हमें ऊपर वाली संख्या उतार लेनी है एज इट इज। अब नीचे कितनी जीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3, यानी पॉइंट यहीं पर देना है हमको, और ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसको करते हैं, इसके 6/15 को, 6/15 को करने के लिए हमको क्या करना है, 6 का अगर हम करें तो 2 इंटू 3 आएगा, और 15 का करें तो 3 इंटू 5 आएगा, तो इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2/5। अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे यहाँ पर 5 है और ऊपर 2 है, यहाँ तो 5 की पावर कितनी है 1, हमको बनाना होता है 10, क्योंकि हम राउंडली यहाँ पर 10 बनाया हमने, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो यहाँ पर 5 की पावर 2 ने, इसको किसकी नीड है, इसको 2 की नीड है और नीचे 10 बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 1 से डिवाइड कर देंगे, या सिंपली बोले तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 आएगा, और 2 से 5 की मल्टीप्लाई होगी तो 10 आएगा। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज उतार दी, एक जीरो है तो यानी एक संख्या बाद पॉइंट आएगा, तो एक संख्या क्या है, वन वैल्यू ओनली 4 है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा और ये आ जाएगा जीरो, ये हमारी
इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं 35/50। तो 35/50, 35 को कर लेते हैं तो 5 इंटू 7 आएगा, और इसको कर लेते हैं तो 2 इंटू 5 आएगा। इस वाले 5 से 5 एक कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 2 इंटू 5। ये ऑलरेडी 10 की फॉर्म में है, तो इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, हमको डायरेक्ट लिख देना है। ऊपर वाली वैल्यू उतारी एज इट इज, और देखना है कितनी वैल्यू है नीचे जीरो की, तो वहां पर 1 है, एक ही जीरो है यहाँ पर, तो एक ही जीरो होगा, तो यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नंबर 3 को करते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, what can you say about the prime factorization of q। हमको ये देखना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है ये रेशनल नंबर है या नहीं है, और साथ में हमें बताना है कि q के लिए कि वो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बताया था कि अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में कोई रेशनल नंबर होता है और उसको टर्मिनेटिंग होता है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो 2 इंटू 5 का एक मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, यानी 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 2 इंटू 5 का एक मल्टीपल प्रोडक्ट होगा। तो क्यू के लिए हम सिर्फ यही कह सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो साथ में हम देखते हैं कि ये क्या टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये एक रेशनल नंबर है। तो साथ में हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है जिसका एंड हो रहा है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और साथ में ये रेशनल नंबर है। इट इज अ रेशनल नंबर। है। और q के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फॉर q द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सॉल्व होता है। साथ में हम सेकंड पार्ट को करते हैं। ये वैल्यू दे रखी है और साथ में यहाँ पर दे रखा है डॉट डॉट डॉट। ये हमें यहाँ से दूर से ही दिख रहा है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्शन है। क्वेश्चन नंबर आपने 1.2 में 9th क्लास में देखा होगा कि ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर हमने देखा होगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका मतलब एक इरेशनल नंबर होगा। इट इज अ इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। साथ में यहाँ पर देखना है थर्ड पार्ट में दे रखा है 4-3 पॉइंट, सेम क्वेश्चन दे रखा है ऊपर जो दिया गया था, लेकिन इसके ऊपर बार है। बार होने का मतलब है कि यही वैल्यू रिपीट करेगी। तो रिपीट करेगी तो एक कौन सा होगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये रेशनल नंबर है। इट इज अ रेशनल नंबर। इट इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर होने के साथ साथ ये पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा। यहाँ पर हमें क्यू का एक्सपेंशन नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि हम क्यू के लिए क्या कह सकते हैं। तो हम क्यू के लिए बोल सकते हैं फॉर क्यू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर m। यहाँ पर 2 और 5 का एक मल्टीपल प्रोडक्ट होगा क्यू। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। साथ ही दोस्तों आप लोग मेरी लास्ट वीडियोस को लगातार देख तो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ व्यूज बढ़ रहे हैं, अच्छा खासा वॉच टाइम आ रहा है, लोग काफी देर देर तक हमारी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस पेपर से एक डिजिटल बोर्ड तक पहुंच सकें और आप लोगों को अच्छी सुविधाएं दे सकें, अच्छे से बता सकें, अच्छे से समझा सकें। तो साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर आप कौन सा क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं उसको वीडियो को और अच्छे से बताऊं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब रखिए।